तपस्या बाबा तुम सा बदलेंगे धरती आकाश बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास करके तपस्या बाबा तुम सा बदलेंगे धरती आकाश इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर जग में पुराने ठहरे हैं हम जग परिवर्तन की खातिर सेवा के शुभ संकल्पों से सजे हुए हैं हर एक तार बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास करके तपस्या बाबा तुम सा बदलेंगे धरती आकाश ओम शांति। हम सभी संगम युगी ब्रह्मवत्सों के सामने प्यारे बाबा ने एक बहुत सुंदर लक्ष्य दिया है बाप समान बनने का। शिव बाबा ने जो ज्ञान की गंगा बहाई उस ज्ञान गंगा का साक्षात स्वरूप बनकर एक साकार एग्जाम्पल लिविंग एग्जाम्पल बनकर ब्रह्मा बाबा ने हम सबको दिखाया। इसलिए ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हें फॉलो करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना हमारे लिए बहुत सहज है। उसी कड़ी में बाबा अनेकानेक युक्तियां ब्रह्मा बाप के अलग अलग कदम हम सभी को समझाते रहते हैं। ये वाणी जो 23 मई 1983 की हम सुन रहे हैं, इसमें किस तरह से बाबा ने विशेष जो यज्ञ सेवा के आदि रतन है उनको देखते हुए अति सुंदर महावाक्य प्रेरणा उन सबको दी और उसी में हम सभी ने भी छोड़ो तो छूटो ये विशेष पाठ पढ़ लिया। आगे बाबा उन्हीं आमंत्रित भाई बहनों से बात कर रहे हैं, सेवाधारियों से बाबा की मुलाकात है। तो हम सभी भी अपने आप को बाबा के सामने उपस्थित अनुभव करेंगे और यही सोचेंगे कि बाबा ने उस समय शायद जब हमारा अलौकिक जन्म नहीं भी हुआ था, हो सकता है कि कई आज जिस शरीर में है उसके पहले कोई दूसरे शरीर में होंगे, तब की बाबा की ये चली हुई मुरली है। लेकिन फिर भी बाबा की उस समय की मुरली शायद त्रिकालदर्शी बाबा ने मेरे आज को भी उस समय देखा था और इस वाणी में हमें हमारे आज को सुधारने के और आगे बढ़ने के कई सारे उपाय कहे या सॉल्यूशंस कहे वो मिलते हैं। इसलिए कभी भी चाहे बाबा की मुरली किसी के भी सामने चली है, किसी भी डेट को चली है, ठीक है, बाबा के भाव को समझने के लिए उस डेट के रेफरेंस को हम ध्यान पे रखते हैं या किसको बाबा कह रहे हैं वो बताया जाता है। लेकिन बहुत अच्छे से माइंड में ये पक्का करें, चाहे अब चाहे तब बाबा ने जो भी कहा है मेरे प्रति कहा है, क्योंकि बाबा को पता था कि आज 83 में नहीं लेकिन 2024 में जाकर मेरा बच्चा ये ज्ञान सुनने वाला है, ये मुरली मेरे बच्चे सुनने वाले हैं। तो इसलिए बाबा ने तब भी वो युक्तियां हमें बताई हुई है
जो आज भी बहुत बहुत एप्लीकेबल है, जिसका बहुत फायदा हम जीवन में, चाहे स्वोन्नति में चाहे सेवा में ले सकते हैं। कई सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। कई अड़चने, कई जो बाधाएं आती है स्वोन्नति में आगे बढ़ने, उन बाधाओं को हम सहज पार कर सकते हैं। और कई बार वो बाधाएं बाहर की नहीं होती, अपने ही कमजोर संकल्पों की, अपने ही संशय के संकल्पों की बाधाएं होती है। तो बाबा की मुरली में वो सारी बाधाएं क्लियर करने की मदद हम सबको मिलती है। तो चले मुरली सुनने की ये विधि बहुत अच्छे से पक्की करेंगे कि मेरा बाबा मेरे प्रति ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। तो बाबा पूछते, सभी अपने को विशेषज्ञ आत्माएं तो समझते हो ना? विशेष आत्माएं हो या बनना है? करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसी गे गे की भाषा वाले तो नहीं हो ना? बाबा को ये गे गे की भाषा नहीं अच्छी लगती। गे गे माना फ्यूचर, फ्यूचर तो अनसर्टन है, भविष्य की किसी को गारंटी नहीं है। आज कह दिया करेंगे, कल कर पाएंगे या नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए बाबा गे गे की भाषा को कमजोरों की भाषा कहते। बाबा कहते अपने महत्व को जानो कि हम सबका महत्व कितना है। जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं, बाबा के दिए हुए स्वमान तो याद करो, किन किन शब्दों में बाबा हमारे महत्व हमें समझाने की कोशिश करते। तो जितना महत्व बाप बच्चों का जानते हैं, उतना बच्चे अपना महत्व क्या कहेंगे, जानते हैं या नहीं जानते? जानने के लिए तो मना फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन बाबा बहुत एक्यूरेट बात कह रहे हैं कि उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। बाबा याद करा रहा होता है, वैसा ही संगठन होता है, माहौल बना हुआ है, तब तो भले याद आ जाए, लेकिन सदा याद रहे उसमें हम फेल हो जाते हैं। जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही सर्व समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के, उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बने। तो निमित्त हो ना, बीती सो बीती कर लिया है, बीती को भुला दिया और वर्तमान भविष्य सदा उमंग उत्साह वाला बना लिया। चलते चलते साधारण जीवन में चलने वाले अपने को अनुभव करते हो, लेकिन साधारण हो नहीं। देखो बाबा की नजरों से अपने आप। भगवान खुद मुझे कह रहा है, रचना तो उसकी है ना सारी, उसको भी पता है कि किसको मैंने स्पेशल फुर्सत देकर, टाइम देकर, अच्छे से तसल्ली से बनाया है, और किसको बस ऐसे ही सृष्टि को चलाने के लिए काम चला वो बनाया है। तो अपने आप को कौन सी कैटेगरी में समझते हैं? भगवान खुद मुझे कह रहा है कि बच्चे साधारण नहीं हो, तुम सदा श्रेष्ठ हो। व्यवहार किया, पढ़ाई की, प्रवृत्ति संभाली, ये कोई विशेषता नहीं है, ये भी साधारणता है। यह तो लास्ट नंबर वाले भी करते हैं। तो जो लास्ट नंबर वाले करते वही आदि रतन भी करे, तो क्या विशेषता हुई? आदि रतन अर्थात हर संकल्प और कर्म औरों से विशेष हो, जिसको देखकर औरों को भी प्रेरणा मिले कि हाँ हम भी ऐसा करें। दुनिया वालों की भेंट में तो सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी है उनसे विशेष हो। दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है, लेकिन वैसे ब्राह्मण परिवार कोई साधारण नहीं है। लास्ट से लास्ट मणके को भी बाबा स्वमान देते हैं। दुनिया वालों को, दुनिया वालों के साथ अगर हम तुलना करें तो उनसे तो काफी कई गुना हम श्रेष्ठ है ना। लेकिन बाबा अब क्या देख रहा है, भले लास्ट नंबर भी श्रेष्ठ है, लेकिन अलौकिक परिवार में जो साधारण पुरुषार्थी उनसे आपको विशेष होना चाहिए। दुनिया के हिसाब से विशेष है,
लेकिन विशेष में विशेष बन के दिखाना है। लौकिक वालों के कंपैरेटिवली हम अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लोगों के इस महान आत्माओं के परिवार में, इसमें मैं कितनी विशेष हूँ। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई कोई। क्या मैं वो आत्मा हूँ? दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष, लेकिन ईश्वरीय परिवार में आदि रतन विशेष हो, उस हिसाब से अब अपने को देखो। बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छे से अच्छी सहज राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे जो छोटे होते बच्चे हैं, पोते धोते हैं, वो उनसे राय लेने के लिए जाते, क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव है। कोई भी जगह हम अटक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनसे जाकर राय लेते। तो यहाँ भी बाबा कहते कि हम आदि रतन माना, सृष्टि के पूर्वज हो गए। तो कोई सिर्फ बोलकर राय देने की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे जीवन को देखकर पता चले। हम कहते हैं ना कि दादी को देखो, बाबा को देखो, मम्मा को देखो, फलाने विशेष भाई को देखो, जगदीश भाई को देखो, निर्वैर भाई को देखो। तो उनके जीवन से हमें वो पता चलता है कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में हमें इस तरह से अपने आप को चलाना है, संगठन में ऐसे रहना है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनकर सिखा, मैसेज सिर्फ मुख से नहीं देना, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म से देना। तो हर कदम, हर कर्म ऐसा है जो ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को विशेष दिखाई दे। सिर्फ सालों की गिनती के हिसाब से हम पुराने हो गए, उस हिसाब से नहीं। प्रैक्टिकली मेरा संकल्प, बोल, कर्म पता चले कि ये हमारे बड़े हैं। कहलाने से कोई बड़ा नहीं बनता, या शरीर से सिर्फ आयु से बड़ा हो गया इसलिए कोई बड़ा नहीं बनता, या किसी की लंबाई मोटाई ज्यादा इसलिए वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। बड़ा अर्थात ज्ञान की मैच्योरिटी कितना बड़ी, प्रैक्टिकल जीवन से उसके हर किसी को सीख मिलती रहे। यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। जो आप विशेष आत्माओं को देखे, उसे बाबा की स्मृति आ जाए। जैसे देखो यहाँ मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी दादी को जब देखते हैं, तो उन्हों के कर्म में विशेष क्या समाया हुआ दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है ना। यह भी साकार आत्माएं हैं। यह ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं है, निराकाशी बाप जैसी भी नहीं है, ब्रह्मा जैसी भी नहीं है, ब्राह्मण है। तो वह भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण। तो जैसे वह निमित्त आत्माएं विशेष है, तो कैसे निमित्त बनी दादी दीदी? कैसे निमित्त बनी? जिम्मेवारी समझती है ना अपनी, जिम्मेवारी ने विशेष बना दिया। हम सोचे कि हम तिनका भी ना हिलाए और मान सम्मान हमें पूरा मिल जाए। कुछ देर के लिए तो लोग आपका चलो लिहाज करने के लिए रख भी लेंगे, मान दे भी देंगे, लेकिन वो दिल से तो नहीं होगा ना। जिम्मेवारी जो संभालता है ना, अपने आप बाबा भी उसको आगे बढ़ाता है, बाबा के दिल पर वो बैठता है, और अपने आप ब्राह्मण परिवार का भी दिल तख्त नशीन बन जाता है। जिम्मेवार वो किसी भी आत्मा को विशेष बनाती। खास अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है मुरली का। हम देखें, क्या सच में बाबा के इस यज्ञ की, बहुत बेहद विशाल यज्ञ है बाबा का, इस बाबा के बेहद विशाल यज्ञ की मैंने कितनी जिम्मेवारी ली? बनाने वाले बड़े बड़े सेंटर्स बना रहे हैं, बनाने वाले विंग्स के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेटर्स बने हुए, कोई जोन संभाल रहा है, कोई सेंटर संभाल रहा है। चलो इतनी बड़ी बड़ी महारथियों वाली जिम्मेवारी मान लो मैंने नहीं ली, लेकिन सेंटर जो चल रहा है, जहां पर हम क्लासेस कर रहे हैं, चलो कम से कम वहां के लिए देखो कि वहां यज्ञ की कौन सी जिम्मेवारी मैंने ली। क्या वीआईपी सेवा की जिम्मेवारी दी? क्या गांवों की सेवा की जिम्मेवारी दी?
क्या स्कूल कॉलेज की सेवाओं की जिम्मेवारी ली? क्या आश्रम में जो राशन पानी चाहिए होता है उसकी जिम्मेवारी ली? सब्जी लाने की जिम्मेवारी ली? कोई सफाई की ड्यूटी ली हमने? क्या क्या जिम्मेवारी लेकर हम चल रहे हैं? खुद को देखें, स्थूल या सूक्ष्म किसी भी तरह से खुद को चेक। कहने को तो हम कहते हैं विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, लेकिन विश्व परिवर्तन में एग्जैक्टली मैंने क्या जिम्मेवारी ली? अपने स्व परिवर्तन की मदद हम बाबा को कर रहे हैं। सबसे पहली तो जिम्मेवारी हमारी ये बनती है, नो डाउट, इसमें खुद के जीवन को जो हम पवित्र शुद्ध सात्विक बनाकर चल रहे हैं, ये सबसे पहली मेरी जिम्मेवारी बनती ही बनती है, क्योंकि ये काम अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और नहीं करने वाला है। कोई और सेवा मैंने नहीं की तो कोई और कर लेगा, लेकिन स्व परिवर्तन की वो तो मेरी जिम्मेवारी बनती ही बनती है। लेकिन यज्ञ में मैंने अपनी कितनी जिम्मेवारी ली है? देखो, परिवार में देखो, लौकिक परिवार में रहता है ना कि मैंने पैसा कमाना है, मैंने खाना बनाना है, जो भी आपका रोल है उसके हिसाब से। बच्चों को मैंने ही पालना है, उनको स्कूल से लेकर आना है, मैंने सब्जी लेकर आना है, मैंने ये बिल भरना है, जिम्मेवारी समझते हैं ना। बाबा के यज्ञ में कौन से काम की जिम्मेवारी मैंने समझी कि ये काम मैंने रोज करना ही करना है? रोज छोड़ो, सप्ताह में, महीने में एक बार का वो काम जो बनता है वो मैंने करना ही करना। क्या जिम्मेवारी ली है? आज जो भी दादिया दीदिया या जो भी विशेष महारथी भाई बहनें हमें दिखते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं है। मुझे याद आ रहा है बाबा की इसी बात से, अभी जो ज्ञान सरोवर में हमारे प्रभा दीदी, उनको बाबा ने इंचार्ज बनाया। पहले चंद्रमणि दादी थे, ज्ञान सरोवर जब बना बना था ना नया 94 में, तो चंद्रमणि दादी जी जो शेरे पंजाब कहलाती थी, उनको बाबा ने वहां का इंचार्ज बनाया था। उनके सुपरविजन में सारा काम चला, सेवा वहां की शुरू हुई। दादी के अव्यक्त होने के बाद लगभग 97 में हमारी मनोहर इंदिरा दादी जी, उनको बाबा ने वहां निमित्त बनाया। काफी सालों तक, लगभग 2008 में जब दादी अव्यक्त हुए, तब तक दादी जी ने ज्ञान सरोवर की वो जिम्मेवारी संभाली। उसके बाद निर्मला दीदी जी, डॉक्टर निर्मला दीदी, जिन्होंने अभी पिछले साल ही व्यक्त हुए, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई। और अब चलो, इनको सबको हम जानते थे। दोनों दादिया तो वैसे भी आदि रतन थे, किसी के प्रश्न उठने की बात नहीं थी। डॉक्टर निर्मला दीदी का तो हम साकार मुरली में भी नाम सुनते हैं, तो उनके ऊपर भी किसी ने क्वेश्चन उठाने की बात नहीं थी। लेकिन अब जिनको बनाया गया, प्रभा दीदी है गुजरात, बहुत सारे भाई बहन उनको जानते भी नहीं थे। लेकिन अभी जब हमारा जाना हुआ तो एक दीदी बता रहे थे, कहते हैं कि जब शांतिवन भी नहीं बना था, जब पांडव भवन था और 100 के कमरे में नीचे पट डालकर सोते थे, तब से हमने इस दीदी को देखा हुआ है, प्रभा दीदी कैसे भाग दौड़ कर सेवा करती थी। दादी ने कहा ये, दादी ने कहा वो, हाँ जी दादी करके हर काम जितना बताया गया ना, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़िया तरीके से करके देती थी। कहते हमने तब से जानते हैं हम इनको, तब से देखा है उनको। तो सोचो, कब की संभाली हुई वो सेवाएं, और आगे से आगे वो जिम्मेवारियां बढ़ी ही होंगी ना, और ज्यादा से ज्यादा सेवाएं संभाली, तब बाबा ने आज एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको दी, जहाँ सारे विंग्स के वीआईपीज पहुंचते हैं, सारे फॉरेनर्स जहाँ पहुंचते हैं, बाबा ने उस कैंपस का वहां पर डायरेक्टर बना दिया। जो नहीं जानते हो कहेंगे पता नहीं ये कौन दीदी है, इनको क्यों बनाया। हाँ, दादी शायद सिर्फ उनको जानते होंगे, वो नजदीक है गुजरात वाले, इसलिए उनको बनाया होगा। बनाने को, बोलने को कोई कुछ भी बोले, लेकिन जिसने जिम्मेवारी संभाली है वो जाने और बाबा जाने। और फिर बाबा को पता है, एक छोटी जिम्मेवारी किसी ने अच्छे से संभाली, उसको और अच्छी वाली जिम्मेवारी मिलेगी, और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, और उसकी वही सिंसियरिटी, वही लॉयल्टी, वही ईमानदारी, वफादारी वहां काम करती रहेगी।
तो नेचुरली वो आत्मा विशेष में भी विशेष, विशेष में भी विशेष बनती जाती। और कोई जिम्मेवारी से अपना पल्ला छुड़ा के बैठ जाए कि हमने तो भाई अपना पुरुषार्थ करना है, हम तो अपनी मन की शांति के लिए यहाँ आए हैं, तो ठीक है, अपने आप में ठीक चलते रहेंगे वो। लेकिन बाबा के यज्ञ की जिम्मेवारी तो नहीं संभाली ना। और जैसे कि कहा, जिम्मेवारी माना ठीक है, नहीं संभालना, हमें जोन नहीं संभालना, सेंटर नहीं संभालना, लेकिन सेंटर की किसी छोटी छोटी सेवा की जिम्मेवारी तो लेना हम। अनीता दीदी एक बार बता रहे थे कि मैंने ये पक्का किया हुआ है कि चूहे को भी नहीं छोड़ना। हाँ, चूहा माना वैसे चूहा नहीं, एनिमल वाला चूहा माना ब्राह्मण परिवार में चाहे कोई कितना साधारण से साधारण आदमी, हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी उन्होंने दी हुई है। चाहे सफाई की है, चाहे गमलों को पानी डालने की है, चाहे कोई मार्केट के काम की है, चाहे बहनों को जाना है तो कार लेकर जाने की है। हर एक की जैसी योग्यता, जैसी विशेषता, जिम्मेवार। मूड से अपने मन में आया तो कर लिया, मर्जी से चलने वाले वो नहीं। या ओकेजनली सिर्फ कोई प्रोग्राम है तब मैंने इस बात की ड्यूटी ले ली, मार्क्स तो उसके बनते हैं, लेकिन जिम्मेवारी जिसको कहा जाता है ना, सोचना इस बात। क्योंकि आज बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किया कि किसी भी आत्मा को साधारण से विशेष अगर कुछ बनाता है तो वो उसकी जिम्मेवारी। समझा बाबा की बात? है तो सभी ब्राह्मण, मम्मा भी ब्राह्मण थी, ब्रह्मा भी ब्राह्मण था, दादिया भी ब्राह्मण थी, लेकिन विशेष कैसी बनी? जिम्मेवारी ने विशेष बना। तो ऐसे स्वयं को भी अनुभव करते हो, आप भी जिम्मेवार हो ना, या सिर्फ दादी दीदी जिम्मेवार है? क्या समझते हो? सेवा के क्षेत्र में तो आप निमित्त हो ना। चारों ओर बाप दादा ने सभी विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है, कोई कहाँ कोई कहाँ। इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। जैसे दीदी दादी को निमित्त देख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों से सबको अनुभव हो। वो समझे कि ये आदि रतन है, इन्हों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। ये कहती तो नहीं है ना कि हम दीदी दादी हैं, हमको मानो। ये कोई कहकर मनवाने वाली बात थोड़ी कि हमें आप दीदी कहा करो, नहीं, लेकिन कर्म स्वतः ही आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आप सबके विशेष कर्म सबको आकर्षित करें, उनका दिल माने कि ये बड़े हैं, ये जैसे करते हैं ना हमें भी करना है। कानून बनाकर, लॉ का डंडा उठाकर किसी से करवाया तो क्या करवाया? मैं प्रेरणा बन जाऊं दूसरों के लिए, कि मुझे देखकर स्वतः उनको आए कि हाँ, मुझे भी ऐसे मर्यादा में चलना है, मुझे भी ऐसे बाबा की सेवा करनी, मुझे अपने आप को ऐसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इतनी जिम्मेवार। तो बाबा पूछते ढीले तो नहीं हो ना? क्या करे, कैसे करे, डबल जिम्मेवारी है, गृहस्थी भी संभालनी है, क्या करे? नहीं, ऐसे कहने वाले छोड़े तो छूटा। इतनी बेहद की जिम्मेवारी होते भी बाप को देखो ना, स्थूल जिम्मेवारी भी देखी ना। 350-400 यज्ञ वत्सों की संभाल करना कोई छोटी बात थोड़ी थी। उतना ही खाना पीना चाहिए, रहने का प्रबंध चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवाई चाहिए, क्या नहीं चाहिए होता। साकार रूप की भी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा की कोई कम थोड़ी नहीं थी। शिव बाबा की बात चलो किनारे कर दो, शिव बाबा के लिए तो कह देते ना कि वो तो निराकार है, उसको क्या पता गृहस्थी के झमेले, हमारी जिम्मेवारियां। चलो बाबा के देखिए, एक एक सेकंड के लिए शिव बाबा को साइड में रखो कि शिव बाबा को नहीं पता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो साकार में देखा ना। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है। आप सोचेंगे क्या करें, हम ऐसे वायुमंडल में रहते हैं, बच्चों की हर बात का जवाब है बाबा के पास। पहले बात कही जिम्मेवारी की, कंपेयर करो ब्रह्मा बाबा से, देखो
350-400 बच्चों की संभाल, स्थूल सूक्ष्म हर तरीके से। हमारे 2-4 बच्चे होते हैं, चलो 8-10 की फैमिली है, उसी में हम टेंशन में आ जाते, उसी में हम इधर सेवाओं से छुट्टियां ले लेते कि आज तो बहन जी हम नहीं आएंगे। ब्रह्मा बाबा की देखी जिम्मेवारी। दूसरा एक्सक्यूज क्या देते, क्या बोलते बच्चे, क्या करे, वायुमंडल ऐसा है ना, दुनिया का माहौल ऐसा है ना। सोचते हैं ना कि ऐसे वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब रहते हैं, बबूले ठुंगे लगाते रहते हैं, विकारी आत्माएं बार बार अटैक करती रहती हैं, चारों तरफ हमारे आसुरी संप्रदाय है। लेकिन ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा रहकर दिखाया ना, बने ना एग्जाम्पल। तो फॉलो फादर, आप भी एग्जाम्पल बन के दिखाओ, एक्सक्यूजेस क्यों देते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां से जाओ तो सब अनुभव करें कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ आ गए हैं। समझा, ऐसे बाबा की उम्मीदों के सितारे हो। छोटे छोटों की कोई भी बातें दिल पर नहीं रखो। बुजुर्गों की दिल हमेशा फ्राक दिल, बड़ी दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। किसी ने कुछ कर दिया तुरंत उससे दुश्मनी कर ली कि मैंने उनसे बोलना ही नहीं है, रूठ गए, किनारा कर दिया। बड़े लोग ऐसा नहीं कर सकते। जैसे भाई 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 बहन आपस में तो रूठ सकते हैं ना, माँ रूठे बच्चे से, बाप रूठे बच्चे से, वो तो नहीं हो सकता ना। तो हम भी जगत के पालनहार है, खासकर इस ब्राह्मण परिवार के लिए बाबा ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि बड़ी दिल वाले, फ्राक दिल वाले, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सभी की कमजोरियों को समा कर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये ऐसे करते हैं, यह तो सुनते ही नहीं है। न सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना ये आपका काम है। वो छोटे हैं, बड़े आप हो, बड़ों को बदलना है। छोटे तो होते ही नटखट हैं, तो उनकी कमजोरियों को नहीं देखो। नए नए जो भाई बहने आ रहे हैं, उनकी कमजोरियों को नहीं देखो। बुजुर्ग बन कमजोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले, इतनी जिम्मेवारी है आप लोगों की। समझते हैं ये जिम्मेवारी। जैसे क्लास में कोई नए आते हैं, चलो बहनों ने कोर्स करा दिया, क्लास में उन्होंने आना शुरू कर दिया, रोज बहनों का कई बार मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो कोई यही जिम्मेवारी ले लो कि जो नए आ रहे 5 मिनट मैंने उनके साथ बैठना है, आज की मुरली पर कुछ चिंतन करना है, अपने अनुभव के आधार पर उसके अंदर भी धारणाओं को पक्का करना है। यही तो पालना की बात बाबा कर रहे हैं कि आप पुराने, तो नयों को आपने क्या दिया। मान लो कोई इस साल ज्ञान में चला, आप 10 साल पहले से चले हुए हैं, तो 10 साल में बाबा से कितना मिला होगा हमें, कितने अनुभव हुए होंगे, कितनी धारणाएं पक्की की होंगी, कितना हमें बड़ों की, हमारे दीदी दादियों की पालना मिली होगी। तो उसको आगे ट्रांसफर भी तो करना है ना। समझा, सागर के बच्चे हो, सागर क्या करता, गलतियों को समाएगा ना, सबका समाकर रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करने वाले, जो आए वह अनुभव करे कि ये विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। आप ही सहयोग दो ऐसा कहने वाले तो नहीं हो ना। बाबा तो हमें सहयोग देने वालों की कैटेगरी में रखना चाहता है, उस स्वरूप में देखना चाहता है। पता चले कि बाबा तो हमसे दिलवाना चाहता है और हम अभी भी लेने वालों की लाइन में हैं। नहीं, सहयोग देने वाले बनो। जब आदि से सहयोगी बने हो तो अंत तक सहयोग देने वाले साथी बनेंगे ना। इतने सहयोग देंगे तो छोटे तो उड़ जाएंगे। जिस भी स्थान पर आप जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा, बहुत तीव्र गति से सबकी उन्नति होती जाएगी। आप उड़न खटोले बनकर जाओ,
देखो बाबा की वाणी, क्या टाइटल मिला आज? बच्चे उड़न खटोले बनो, खुद भी उड़ो और जो भी आप बैठे आपके संपर्क में आए वह भी उड़ता फरिश्ता बन जाए। उसकी भी जो पुरुषार्थ की स्पीड है ना, वो चेंटी मार्ग से उड़ती कला वाला मार्ग बन जाए। बाप दादा को खुशी है, कौन सी? कितने साथी है देखो। जब समान को देखा जाता है तो समान बच्चों को देख बाबा को खुशी होती है। अभी यहाँ थोड़े आए, और भी है। जितने भी आए हैं उतनों को देख बाप खुश होते हैं। अब तो उड़न खटोला बन सबको उड़ाओ। हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तरस आता है, सहयोग दो और उड़ाओ। ठीक है, ये विशेष सेवा है आत्माओं की, विशेष आत्माओं की विशेष सेवा बाबा। सिर्फ जिज्ञासु समझाया, कोर्स कराया, मेला कराया, किया, ये तो सब करते रहते हैं। मेले में भी आप विशेष आत्माओं की विशेषता को देखें। बस आपका खड़ा होना और सभी को उमंग आना। काम करने वालों को विशेष उमंग उत्साह का ही सहयोग चाहिए होता है। कितनी प्रैक्टिकल बात बाबा कह रहा है देखो। और ये सच में, ये हकीकत में ये होता है। कई काम करने के लिए तो तैयार है, जितना मर्जी हार्ड वर्क करवा दो, लेकिन उनको वो उमंग दिलाने वाला, वो हवा भरने वाला कोई चाहिए होता है। करने की क्षमता बहुत होती है लेकिन करवाने वाला चाहिए होता है। तो काम करने वाले आपके छोटे भाई बहन तो बहुत आ गए हैं। अब आप बुजुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाबा याद आ जाए। सबके मुख से निकले, यह तो बाबा के स्वरूप है, साक्षात बाप है ये। जब इन दोनों के लिए, कहाँ इशारा किया होगा बाबा ने? दीदी और दादी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी और दादी प्रकाश मणि जी, इन दोनों के लिए निकलता है ना कि ये बाप स्वरूप है। डायरेक्ट बाबा की पालना अनुभव होती थी दादियों के द्वारा, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही है। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मना के जाना। क्या समझा? आप लोग तूफानों में तो नहीं आते हो ना, तूफानों से पार होने वाले, तूफानों में आने वाले नहीं। आप एग्जाम्पल हो ना, आपको देखकर सब समझते कि ऐसे चलना है, ऐसे ही होता है, तो इतना अटेंशन रहे। अच्छा, फिर सेवाधारियों के लिए बाबा कहते, सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत। तो सेवाधारी बलवान बन गए न। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते हैं तो एक सेकंड का भी बहुत फल है। समझना बाबा की बात। यज्ञ सेवा अगर पूरा दिल से कर रहे हैं तो थोड़ी सी सेवा का भी फल बहुत ज्यादा जमा। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों के भंडार इकट्ठे हो गए, कितना पुण्य की पूंजी जमा हो गई। इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक फल खाते ही रहेंगे। फल माना कोई आम पपीता सेब की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, पता चल रहा है ना? सेवा का, सेवा अर्थात जो पुण्य कर्म हमने किया, सत्कर्म किया, भगवान के यज्ञ में सहयोगी बने, तो उस सेवा का फल प्रारब्ध 21 जन्म तक भोगते रहेंगे। सेवाधारी वहां जाकर फिर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना। मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा, सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी जाओ। सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है, सदा के सेवाधारी। सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी।
जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते, मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे, है ना। खंडर होता है तो क्या होता है, देखो दूसरे दूसरे कैसे कैसे जानवर पैदा हो जाते हैं। इसलिए मन को भी खाली नहीं रहने देना। क्या समझा रहे बाबा, सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं, ना मच्छर आएंगे ना कोई और जान। ठीक है, माया किसी भी रूप में, छोटे मोटे किसी भी अंश वंश के रूप में हमें हरा नहीं सकेगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। ऐसे बहादुर बन के जा रहे हो ना, ऐसे तो नहीं कि वहां जाकर कहेंगे कि आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया, माया पेपर लेगी। सावधान कर रहा है बाबा, माया पेपर लेगी, वह भी सुन रही है यह क्या वायदा कर रहे हैं। जहां बाप है लेकिन वहां माया क्या करेगी, भले सुनती है सुनने दो, अगर बाबा मेरे साथ है फिर माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बाबा पूछते, सदा बाबा साथ है या अलग है? कुमार, अकेले तो नहीं समझते हो, ऐसे तो नहीं कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, हम बीमार पड़ेंगे तो कौन सेवा करेगा, दूसरा साथी तो याद नहीं आएगा। अगर बाबा को जीवन सौंपा हुआ है ना, बाबा खुद निमित्त बना देगा हमारे, ऐसी संभाल करेगा कि कोई देहधारी साथी भी नहीं कर सकता। और ये अनुभव है बाबा की, कई कई कुमार ऐसे आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे, संपूर्ण मनसा वाचा कर्म, मेरा तो एक बाबा दूसरा न। बहनों का तो फिर भी संगठन देखते हैं ना, सेंटर पर होती है तो एक दूसरे की संभाल कर लेती है। कुमार मोस्टली क्या होता है, घरों में रहते हैं, अब शादी करनी नहीं है, अकेले रहना है, कोई दिल की बात भी नहीं शेयर कर सकते, बीमार पड़े तो कौन सेवा करेगा। इस तरह के कई कमजोर संकल्प कुमारों को फेल कर देते हैं। लेकिन अगर उन सक्सेसफुल सफल कुमारों की अगर हम कहानियां सुने तो पता चले कौन कौन से ट्रिक से बाबा को हमें बांध के रखना है। दूसरा साथी उसमें याद नहीं आना चाहिए देहधारी, कोई नहीं हम अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र गंधर्वी विवाह करके रहेंगे, पवित्र युगल बन के रहेंगे, नहीं। एक्चुअली बाबा की तरफ से इसकी परमिशन नहीं। दूसरा साथी लाएंगे तो उसका सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। तो ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है। सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो, तो दूसरी युगल क्या करेगी। मैं खुद पहले बाबा की सजनी हूँ, बाबा की युगल हूँ, मुझे और किसी युगल की क्या जरूरत है। कभी संकल्प आता है, बीमार पड़ते हो तब आता है, जिस संबंध की याद आए ना उस संबंध से बाबा को याद। मान लो बीमार पड़े, मम्मी याद आ रही है, अरे बाबा को बनाओ मम्मी। सोच रहे हो कि काश मेरी युगल होती तो सेवा करती, बाबा को बना लो। वो नहीं करेगा क्या सेवा, बहुत अच्छे से करे। और ये ना प्रैक्टिकल अनुभव की बात, दिल की तार, दिल का संपूर्ण समर्पण बाबा के प्रति कितना, प्रैक्टिकली ये अनुभव होते हैं। ये सिर्फ शब्दों में बताने की बातें नहीं होती, बताने को बता भी सकते हैं अनुभव, कब कैसी क्या सिचुएशन आई और बाबा ने कैसे उस टाइम मन बुद्धि को एकदम हल्का कर दिया, समस्या को ऐसे खत्म कर दिया जैसे पानी पर से लगे। आई समस्या जरूर, क्योंकि कई जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब, चाहे कर्म भोग के रूप में चाहे अन्य किसी रूप में, लेकिन बाबा पर एक बल एक भरोसा रख के चले ना, तो कैसे बाबा उस समस्या से पार कर दे। लाखों किताबें बन सकती है ऐसी कहानियों, अगर एक एक ब्राह्मण आत्मा से वो नहीं पूछे। ठीक है, इसलिए किसी दूसरी युगल का, कोई और देहधारी साथी का नहीं सोचना। जिस संबंध से की याद आए, काश वो होता, तो उस संबंध से बाबा को याद करो। काश मेरा कोई बड़ा भाई होता, वही मेरी संभाल कर लेता, नहीं। काश मेरा बेटा हो, वो मेरी संभाल कर लेता, नहीं। वारिस भी मेरा बाबा है, दोस्त भी मेरा बाबा है, भाई भी मेरा बाबा है, हर संबंध बाबा के साथ।
तो जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाबा को याद करो। तो बीमारी में सोए सोए भी ऐसे अच्छा खाना बना लेंगे जैसे कोई दूसरा बनाकर हमें खिला दे। ये भी अनुभव बड़े कुमार सुनाते हैं। वैसे ताकत नहीं थी शरीर में, खुद उठकर पानी भी पी, लेकिन बाहर का या किसी और के हाथ का तो खाना नहीं है। बाबा ने ऐसी शक्ति भरी, उठ के खाना बना लिया और नॉर्मली जिस जैसे रोज बनाते ना, उससे भी और बढ़िया वाला खाना बन गया। तो किसने बनाया? बाबा बना ना युगल। बाबा बना ना मेरा बेटा, भाई, मेरा दोस्त, जो भी संबंध हमने याद किया वो बनता है। ये सिर्फ इमेजिनरी कहानियां नहीं है, कल्पना की बातें नहीं है, ये हकीकत है, कोई करके देखे। तो सदा साथ रहे, अकेला हूं नहीं, बाबा के साथ कंबाइंड हूं। आप और बाप दोनों कंबाइंड रहो, अलग कोई कर ही नहीं सकता। ये चैलेंज करो, इतना बांध लो अपने आप को भगवान के साथ कि मुझे बाबा से कोई जुदा कर ही नहीं सकता। चैलेंज दो अपने आप को भी और दुनिया को। तो बाबा पूछते, चैलेंज करने वाले हो ना, न कि घबराने वाले। फिर आगे एक प्रश्न है कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है। तो बाबा ने बताया, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ब्राह्मण अर्थात समझदार, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी करेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं असंतुष्ट हो गई, तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। तो क्या लक्ष्य मिला संगम युगी जीवन का? मुझे सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। किसी दूसरे की असंतुष्टता का प्रभाव मुझ पर नहीं होना चाहिए। दूसरे की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने तो स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत मोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मान लो गुरुवार का भोग बना, सबको दिया जा रहा है, आपने भी लिया, आप बड़े प्यार से बाबा की याद में खा रहे हो। भोग है ना बाबा, भोग है तो बाबा की याद में खा रहे हो। पास वाले ने कह दिया आज थोड़ा नमक ज्यादा लग रहा है ना, अभी तक आपका ध्यान नहीं था कि आज थोड़ा मीठा कम पड़ा है ना इसमें भोग, ध्यान आपका अभी तक नहीं था। लेकिन उसने जैसे ही कहा आपका भी ध्यान गया, हाँ कम तो है, तभी इतना स्वाद नहीं लग रहा है, दो बातें आप और जोड़ दोगे, वो फलाने टाइम बना था वो थोड़ा अच्छा बना था, ये वाला आज वाला थोड़ा सा ऐसा सही बना है। तो एक बात असंतुष्टता की कंप्लेंट की उसने बोली, दो बातें मैंने जोड़ ली, वैसे नहीं आया था ध्यान, बड़े प्यार से चल रहा था। लेकिन दूसरा असंतुष्ट मेरे पास बैठा था। ये सिंपली भोग की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति असंतुष्टता, सिस्टम के प्रति असंतुष्टता, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, मेरे माइंड में पहले नहीं था। हम तो बड़े अच्छे से, जैसे दीदी कह रहे, जैसे बहनें कह रही है, जैसे पुराने कह रहे, वैसे चल रहे। किसी ने आकर बीच में कर दिया, अपनी असंतुष्टता जाहिर कर ली हमने हमारे साथ, हमने अपने दिल को डस्टबिन बना लिया, उसकी असंतुष्टता अपने अंदर भर ली और खुद भी फिर असंतुष्ट होना, कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया। ये ब्राह्मण आत्मा का लक्षण नहीं। ब्राह्मण माना खुद संतुष्ट रहना, दूसरों को भी संतुष्ट करना। अगर ऐसा वायुमंडल देखते, ऐसा संग देखते जो मुझे संतुष्ट कर सकता है, तो अपनी शक्ति से उनको संतुष्ट करने की कोशिश करो। चलो मान लो मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं असंतुष्ट को संतुष्ट करूं,
तो मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ ना। चलो मैं आग को बुझा नहीं सकती, आग से अपने आप को बचा तो सकते हो ना, वो बात बात। वैसे लक्ष्य है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। लेकिन मान लो कहीं किसी के कड़े संस्कार के कारण उस आत्मा को मैं असंतुष्ट से संतुष्ट नहीं कर पा रही, तो कम से कम उसकी असंतुष्टता का असर मेरे ऊपर ना, ये ध्यान तो हमें जरूर रखना है। क्लियर है बाबा की बात? दूसरा प्रश्न, कौन से संस्कार अपने निजी संस्कार बना दो तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे? कौन से संस्कार अपने निजी संस्कार बना लो तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे? तो बाबा ने उत्तर दिया, अपना निजी संस्कार बनाओ कि हर बात में मुझे आगे बढ़ना है, स्वोन्नति का लक्ष्य रखो, दूसरा बढ़े या नहीं बढ़े मुझे किसी और को नहीं देखना, दूसरे के पीछे स्वयं को नीचे नहीं आना है, सहानुभूति के कारण किसी को सहयोग देना वो दूसरी बात, लेकिन दूसरे के कारण स्वयं नीचे आ जाना ये ठीक नहीं। न व्यर्थ सुनो न देखो, सेवा के भाव से न्यारा होकर देखो, दूसरे के कारण अपना समय और खुशी नहीं गवाओ, तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।